फाइनेस्ट इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। एक पूरे कंट्री में जो 5 ही है इंस्टीट्यूशन अवेलेबल इंडिया में, एनसीईआरटी का रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन करके, जो टीचर ट्रेनिंग का प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, तो मैं वहां पे पढ़ाई करता हूँ। और आई एम बिल्डिंग दिस बिजनेस वेरी पैशनेटली। और ये बिजनेस मैंने क्यों स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, मैं क्विकली थोड़ा सा बताऊंगा। आई बिलीव इन दिस फिलॉसफी। मेरे को, मैं बैचलर हूँ तो मेरे को ज्यादा बड़ा कुछ ड्रीम्स लाइक मेरा बहुत बड़ा पर्पस है, लेकिन मटेरियलिस्टिक आई एम नॉट दैट मच एक्साइटेड। मेरे को कार, गाड़ी, मतलब बंगला वगैरह ये सब ज्यादा एक्साइटेड नहीं करता, राइट, क्योंकि मैं बैचलर हूँ, राइट। मेरे जैसे अगर कोई भी बहुत सारे लोग हैं कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है, मैं क्या करूँ, और मेरे को कोई ड्रीम्स ही नहीं है, मेरे को घर नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, वो लोग मेरे से बहुत अच्छे से रिलेट कर सकता है। आई फील लाइक दैट, राइट। तो मेरे को, आई बिलीव इन दिस फिलॉसफी दैट कर्म का आधार केवल ज्ञान होना चाहिए, राइट, उसके परिणाम नहीं। तो आई हैव चूजन दिस बिजनेस वेरी वाइजली। आई हैव टेकन एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन फॉर बिल्डिंग दिस बिजनेस। और इस चीज से ये नहीं कि इस बिजनेस के अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। आई हैव बीन अ फाइन मींस आई हैव बीन माय टॉपर ऑफ द मींस डिस्ट्रिक्ट में भी टॉपर रहा हूँ। 12th क्लास में आई हैव स्कोर्ड 95%। और अभी भी मैं मतलब वो भी मैं प्रीमियर इंस्टीट्यूट में ही पढ़ता था, जवाहर नवोदय विद्यालय। तो और अभी भी जो इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हूँ, इट इज वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट। अगर मैं वहां से बाहर निकल के गया तो मेरा भी स्टार्टिंग सैलरी पैकेज विल बी अराउंड 80,000 to 90,000 पर मंथ हो सकता है। बट I have chosen this business. I have chosen this business very wisely. I have taken an informed decision for building this business. इस business को मैंने 5-6 साल से research कर रहा हूँ. I am doing research in this business since 5-6 years. I have understood its compensation plan, and from the day one when I was waiting eagerly to start this business. मैं इस business को start करने के लिए बहुत eagerly wait कर रहा था. I was waiting for me to become 18 years old, and the day I got 18 years, 2 days after I started this business, just 2 days after, right? तो उस बिजनेस को, उसके बाद से आई एम बिल्डिंग दिस बिजनेस वेरी, मतलब बहुत ही जबरदस्त तरीके से बिल्ड कर रहा हूँ। एंड माय ऑर्गेनाइजेशन अभी, अगर मैं बात करूँ, माय कोर लीडर्स आर इन ऑलमोस्ट 5 to 6 डिफरेंट स्टेट्स। तो दिस इज माय प्राइड एक्चुअली। तो ये मैं बोल सकता हूँ। तो without wasting much time, I would like to say that I respect each and everybody's struggle प्रेजेंट ओवर हियर। यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सबका स्ट्रगल को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। हो सकता है आपके दोस्त आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हो सकता है आपके लोग आपको मजाक उड़ा रहे हैं, हो सकता है लोग आपसे आपके टांग खींच रहे हैं, हो सकता है यू वुड बी द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इन मेनी ऑफ योर फ्रेंड्स। बट माय डियर फ्रेंड्स, आप अगर यहाँ पे है तो डेफिनेटली यू हैव टेकन अ वंडरफुल डिसीजन फॉर बिल्डिंग दिस बिजनेस। ये बिजनेस में मैंने बहुत ही ज्यादा स्कोप देखा है। ये सारे जो स्ट्रगल्स है, दीज आर टेम्पररी, राइट। अगर मैं स्ट्रगल्स का इंपॉर्टेंस के बारे में बताऊं तो स्ट्रगल आप अगर देखेंगे तो दुनिया में चारों तरफ देयर आर बिलियंस ऑफ अनटोल्ड स्टोरीज इन दिस प्लैनेट, राइट। हजारों करोड़ों बिलियंस ऑफ लोग ऐसे हैं जिनका स्टोरीज, स्ट्रगल्स बहुत ज्यादा है। दे हैव स्ट्रगल्स। हमारे पास भी स्ट्रगल्स है। हर इंसान के पास अपना अपना स्ट्रगल होता है, राइट। और हर किसी के लिए उसका अपना स्ट्रगल बहुत बड़ा होता है। तो आई रेस्पेक्ट ईच एंड एवरीबडी स्ट्रगल। और ये स्ट्रगल बहुत टेम्पररी है, और इस स्ट्रगल को आपको बताने का मौका मिलेगा जब आप सक्सेसफुल बनोगे, राइट। वो इंसान जो सक्सेसफुल बनता है वही अपने मतलब फेलियर पे मजाक उड़ा सकता है। जो मतलब सक्सेसफुल नहीं बनता वो अपने फेलियर पे मजाक उड़ाने का गट्स नहीं रख सकता, राइट। तो इफ यू वांट टू मेक फन ऑफ योर फेलियर्स देन जस्ट बिकम सक्सेसफुल, देयर इज नो अदर चॉइस, right? I respect each and everybody's struggle. Without wasting much of my time, much of your time telling about my struggles, my story, I would like to straight away go into the topic. और मेरा टॉपिक है जो लोग बहुत आजकल मतलब कंफ्यूज्ड होते हैं बेसिकली, क्योंकि एक टर्मिनोलॉजी नया नया लगता है, लाइक द प्रोसेस, जो बिजनेस का नया स्टार्टिंग पॉइंट, नया स्टार्ट करके बोला जाता है, द न्यू प्रोसेस, राइट। बट आई डू नॉट सी बेसिकली एनी डिफरेंस बिटवीन पहले जो 4 बेसिक्स था और अभी जो प्रोसेस, आई डू नॉट सी एनी डिफरेंस। आज मैंने ये कोशिश किया है, आई हैव डन ए ट्राई टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द न्यू प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ 4 बेसिक्स, राइट। हम स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट अगर मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल, एवरीबडी इज अ स्टूडेंट बेसिकली। आई फील दैट एवरीबडी इज अ लर्नर। सब लोग अपने अपने जीवन से सीखते हैं। एवरीबडी लर्न्स फ्रॉम देयर लाइफ, एवरीबडी लर्न्स फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस, राइट। सो एवरीबडी ऑफ इज अ स्टूडेंट। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, अपने जैसे स्टूडेंट जो कॉलेज में पढ़ते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट प्रेजेंट ओवर हियर, राइट। सो ये जो चीज है बेसिकली इसके अगर हम बात करें तो ये प्रोसेस और बेसिक्स दोनों बहुत ही सिमिलर है।
सिमिलर क्या है एग्जैक्टली बेसिक्स का मतलब स्टूडेंट जब होते हैं तो पीएचडी जो करते हैं उनको पता होगा कि जब हम स्टैंडर्ड 1 से स्टैंडर्ड 10 तक पढ़ते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सेपरेट मतलब 5th 7th तक सेपरेट नहीं होता 7th 8th 9th के 8th 9th 10th में सेपरेट हो जाता है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी राइट जब हम 11th 12th में जाते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री एक बायोलॉजी और ज्यादा सेपरेट वाइड हो जाते हैं राइट जब हम एमएससी करते हैं वो फिजिक्स का एक ही चैप्टर सपोज मैकेनिक्स का अगर एग्जांपल दूं वो एक थोड़ा सा और वाइड हो जाता है राइट ऐसे ही धीरे धीरे जब जब हमारा लेवल बढ़ता जाता है तो थोड़ा थोड़ा हमारा मतलब हॉराइजन एक्सपैंड होता है एक ही सब्जेक्ट का एग्जैक्टली आई फेल्ट द सेम वे हमारा बिजनेस कंट्री में हमारा बड़ा हो रहा है इट्स ग्रोइंग इन दिस कंट्री बिग टाइम इट हैज बीन 20 years इन दिस मतलब ऑफ दिस कंपनी इन दिस हमारे कंट्री में 20 साल हो चुका है एंड इट्स स्टिल एक्सपैंडिंग एट अ फास्टर पेस राइट जब वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो जिस बेस पे जिस विजडम के बेस पे ये एक्सपैंड कर रहा है वो भी धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहा है द कंटेंट इज ऑल्सो एक्सपैंडिंग वही चीज मैं आपको आज दिखाने वाला हूं कि 4 बेसिक्स और प्रोसेस में कोई डिफरेंस नहीं है मेरे दोस्त नथिंग नो डिफरेंस एट ऑल तो मैं क्विकली मेरा स्क्रीन शेयर करता हूं 2 मिनट जस्ट गिव मी 2 minutes आई होप मेरा स्क्रीन सबको विजिबल हो रहा है Yes. Okay. So, thank you so much for this opportunity. Thank you so much, our mentors Bhavani Shankar Mishra and Santoshi Das for giving me this opportunity to share about this very vital topic that is process for building the business. Right? Business बनाने के लिए एक process है जिसको हमें आज सीखना है. तो I would like to say request each and everyone कि आज आपको बहुत ही concentrated चीजें मिलने वाला है क्योंकि last time I have been given topic of MG1 and MG2 and MG1 and MG2 को लिए मैंने 1 घंटा लिया था but today it will be very much concentrated. I would like to cover the entire process in just 45 minutes. So myself Dinesh Shatpathy once again and I am just a product of submission to God, Brit Worldwide and my mentors. इससे ज्यादा मेरा कोई और identity नहीं है. I am just a product of submission to God, Brit Worldwide Education System and my mentors. So इस बिजनेस का एक मतलब इट्स लाइक मतलब ये हमारे बिजनेस पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह से बिजनेस को देखते हैं राइट लोगों का कंप्लेंट रहता है कि मैं लोगों से बात नहीं कर पाता आई एम नॉट एबल टू टॉक टू पीपल अबाउट दिस बिजनेस राइट मैं लोगों से मतलब इसके प्रोडक्ट्स के बारे में बात नहीं कर पाता ये सब चीजें लोगों का कंप्लेंट रहता है जो भी नए लोग होते हैं उनके ये सारे कंप्लेंट रहते हैं राइट दे मतलब एक दो इंसान उनको ना बोल देते हैं लाइक इट्स मतलब ये कुछ भी मजाक उड़ा देते हैं एंड दे डू नॉट से क्लियरली अबाउट दिस कॉन्सेप्ट के बारे में उनको पता नहीं होता है और वो कुछ भी बिना जाने उसके बारे में कुछ भी बोल देते हैं एंड पीपल गेट डीमोटिवेटेड राइट तो इट्स अबाउट द कॉन्सेप्ट ये कॉन्सेप्ट को हम किस तरह से परसीव करते हैं दैट विल डिसाइड द लेवल ऑफ आवर एक्शन राइट ये एक जो मैंने आपको स्लाइड दिखाया है ये एक पिक्चर है this picture is of an elephant and it's a story of elephant and six blind men right 6 ब्लाइंड मैन और एक हाथी का कहानी है तो 6 ब्लाइंड मैन अलग अलग हाथी के अलग अलग पार्ट्स को टच करते हैं आप देख रहे हैं किसी ने उसके दांत को टच किया और बोला कि ये स्पीयर जैसा है किसी ने उसके कान को टच किया और बोला कि ये फैन जैसा है किसी ने उसका पेट को टच किया और बोलता है वॉल जैसा है किसी ने उसके मतलब पैर को टच किया बोला ये पेड़ जैसा है किसी ने उसके पूंछ को टच किया और बोलता है ये रोप जैसा है और किसी ने सूंड को टच करके बोलता है कि वो स्नेक जैसा है राइट लेकिन हम जो देख पाते हैं वो लोग तो ब्लाइंड मैन है वो लोग देख नहीं पाते मतलब दे आर नॉट एबल टू सी द कंप्लीट पिक्चर ऑफ दिस एलिफेंट राइट बट अगर हम दूर से देखें तो हाथी को अगर हम दूर से देखें तो हम पूरे हाथी को देख पा रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे कि इन सारे जो ब्लाइंड मैन ने जो भी उनके परसेप्शंस दिए हैं दोज आर रॉन्ग राइट क्योंकि हमें पूरा हाथी एक तरह से दिखता है यहाँ पे अंधे इंसान का मतलब ये नहीं कि मींस ब्लाइंड मैन अगर हम इसका एनालॉजी हमारे बिजनेस में लेके जाए ब्लाइंड पर्सन्स रेफर्स टू दोज हु डू नॉट हैव नॉलेज रिगार्डिंग दिस बिजनेस राइट इस बिजनेस के बारे में जिसको नॉलेज नहीं है पूरा विजन नहीं है इस बिजनेस के बारे में पूरे स्कोप के बारे में नहीं पता पूरे पोटेंशियल के बारे में नहीं पता उन लोगों को इस बिजनेस का एक एक छोटा सा बिट्स एंड पीसेस दिखता है राइट बिट्स एंड
पीसेस इन द सेंस, किसी को लगता है इस बिजनेस में रिटेल करना होता है, रिटेल करके वॉल्यूम जनरेट करना होता है, वो प्रोडक्ट बेचने पे लग जाते हैं। किसी को लगता है यहाँ पे लोगों को रिक्रूट करने से पैसे मिल जाते हैं, लोगों को रिक्रूट करने में बिजी रह जाता है, राइट। किसी को लगता है कि ये मतलब सिर्फ रिक्रूटिंग का काम है, किसी को लगता है कि ये सिर्फ सेलिंग का काम है। बट माय डियर फ्रेंड्स, इट्स नॉट ओनली दैट मच। सिर्फ उतना नहीं है, ये बस छोटा सा ही पार्ट है। रिक्रूटिंग, सेलिंग एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है हमारे बिजनेस का। जो बड़ा पिक्चर है, इसको हम कैसे देखने को जानेंगे, हम कैसे जान पाएंगे उस बड़े पिक्चर को? टेकिंग मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन, टेकिंग मोर एंड मोर नॉलेज अबाउट दिस बिजनेस, राइट। बेसिकली व्हेन वी विल सी द कंप्लीट पिक्चर ऑफ दिस बिजनेस, जब हमको पता चल जाएगा इस बिजनेस का पोटेंशियल क्या है, जब हमको पता चल जाएगा इस बिजनेस का स्कोप क्या है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम माय डियर फ्रेंड्स, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा लोगों से बात करने में, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा लोगों से बात करने में, ना ही अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने के लिए दिक्कत होगा और ना ही प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने के लिए दिक्कत होगा, राइट। तो इट्स ऑल अबाउट द परसेप्शन। आपको इस बिजनेस को, ये जिस बिजनेस जो जैंट है, द जैंट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, हम उसके साथ है, तो उसके पूरे पिक्चर को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। मेरे अकॉर्डिंग व्हाट डू आई थिंक रिगार्डिंग दिस बिजनेस, मैं क्या सोचता हूँ इस बिजनेस के बारे में? आई फील दैट वी आर द गार्डनर्स ऑफ स्माइल्स। Why we are the gardeners of smiles? हम लोगों के चेहरे पे मुस्कान लेके आते हैं, and that is the biggest reason for which I am passionate for building this business, right? ये एक रीजन है कि मैं लोगों के चेहरे पे मुस्कान लेके आ पाता हूँ। There are a lot of friends, there are a lot of people in my team, there are a lot of my partners जिन्होंने इस बिजनेस में आके हंसना सीखा है, and that's why I am very emotional about building this business। और मैं ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहता हूँ। जो लोग फ्रस्ट्रेटेड है अपने करियर को लेके, जिनको पता नहीं है कि वो अपने जिंदगी में क्या करे, और जो परेशान है अपनी जिंदगी से, उन लोगों की जिंदगी पे एक होप लेके जाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू बी ए रीजन ऑफ स्माइल ऑन देयर फेस, राइट। हमारे मेंटर्स ऑफ द मेंटर्स राखल सर बोलते हैं, वी आर आंसर्स टू द प्रेयर्स ऑफ मेनी। हम लोगों के, बहुत सारे लोगों के प्रेयर्स के आंसर्स हैं। हमारे पास वो सोल्यूशन है जिससे हम लोगों के पास उनके चेहरे पे मुस्कान लेके आ सकते हैं, तो क्यों नहीं हम लोगों के पास पहुंचे, राइट। तो बेसिकली एक क्राइटेरिया है जो इस बिजनेस को करने के लिए चाहिए, कि जैसे एक गार्डनर जो है वो पौधों को बहुत ज्यादा प्यार से, बहुत ज्यादा केयर के साथ वो अपने पौधों को बड़ा करता है, वैसे ही ये बिजनेस पीपल का बिजनेस है। दिस इज अ बिजनेस ऑफ पीपल। पीपल्स को लेके वी बिल्ड द बिजनेस। तो इस बिजनेस को अगर करना है तो एक क्राइटेरिया होना जरूरी है, दैट डू वी लव पीपल। वी नीड टू आस्क आवरसेल्फ, क्या हमें लोगों से प्यार है? अगर हमें लोगों से प्यार नहीं है तो हम इस बिजनेस को बहुत दूर तक नहीं कर सकते, राइट। थोड़ी दूर तक चलेंगे फिर हमारा मतलब द जर्नी विल बी स्टॉप्ड। बट इफ वी लव पीपल, अगर हम लोगों से प्यार करते हैं तो डेफिनेटली इस बिजनेस को एक बहुत ही आसमानी बुलंदी पे पहुंचा सकते हैं, राइट। जस्ट 2 days बैक वी हैड डिस्कशन विद आवर मेंटर्स। हमारे मेंटर्स हमारे पास आए थे, हमारे घर पे आए थे, और उनके साथ हमारा डिस्कशन हुआ। हम भवानी शंकर मिश्रा एंड संतोषी दास, उनके साथ बैठ के डिस्कशन हो रहा था कि लोग इस बिजनेस पे टिकते क्यों हैं, व्हाई पीपल स्टे इन द बिजनेस। तो पीपल स्टे इन द बिजनेस बिकॉज ऑफ दिस 3 फैक्टर्स के वजह से टिकते हैं। ड्रीम्स एंड गोल्स, दूसरा है कल्चर एंड एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस, एंड तीसरा है फ्रेंडशिप, राइट। ये 3 चीजें जो है जो इस बिजनेस में लोगों को टिका के रखता है, राइट। फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप, ड्रीम्स एंड गोल्स, एंड कल्चर एंड एनवायरनमेंट ऑफ ब्रेट वर्ल्ड वाइड एंड आवर टीम, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है आपको लगता है? व्हाट डू यू फील, मतलब कौन सा इंपॉर्टेंट है? क्या आपको लगता है कि कल्चर एंड एनवायरनमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या आपको लगता है फ्रेंडशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट है? या क्या आपको लगता है सिर्फ ड्रीम्स एंड गोल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इट्स सो कंप्लीट इन इटसेल्फ। ये तीनों फैक्टर्स, तीनों के तीनों फैक्टर्स बहुत ज्यादा एसेंशियल है, राइट। ड्रीम्स एंड गोल्स इस इंसान के बीज होते हैं। द सीड फॉर सक्सेस आर ड्रीम्स एंड गोल्स, राइट। तो फार्मर्स को अगर आप पूछेंगे तो आप कौन से सीड को सिलेक्ट करते हैं बीज में, मतलब लैंड में बोने के लिए, तो वो क्या बोलेंगे? दो सीड्स विच आर पोटेंट, जो सीड में काबिलियत है बड़े बनने का, एक बड़ा पौधा बनने का जिसपे काबिलियत है, उन्हीं को हम, उसी सीड को हम मतलब हमारे सॉइल में डालते हैं, रोपते हैं हम उसको, राइट। वैसे ही मेरे माय डियर फ्रेंड्स, वैसे ही हमारे बिजनेस इज एन अपॉर्चुनिटी, बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है। इससे हम लोगों को लाख रुपए का इनकम, 2 लाख रुपए का इनकम, 3 लाख रुपए का इनकम, 5 लाख रुपए का इनकम
जितना इनकम वो चाहे, जितना बड़ा उनका ड्रीम है, जितना वो अचीव करना चाहते हैं, उतने लेवल तक इनकम उनको दे सकते हैं। तो अगर उनके ड्रीम्स एंड गोल्स में दम है, तभी हम उनको अपना फ्रेंडशिप देंगे, उनको हम हमारा फ्रेंडशिप का सॉयल देंगे। और कल्चर एंड एनवायरनमेंट तो पहले से ही सेट है, हमारा ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम और हमारे टीम, हमारे मेंटर्स, वी आर ब्लेस्ड टू बी ए सच ए पावरफुल एलओएस में हम बिलोंग करते हैं, जिसपे डायमंड्स आफ्टर डायमंड्स, फाउंडर्स एडीसी, डबल डायमंड्स, देयर आर लॉट ऑफ पीपल, वेरी सक्सेसफुल लीडर्स जिनके एलओएस पे हम बिलोंग करते हैं। तो एनवायरनमेंट तो पहले से ही सेट है, लेकिन जो ड्रीम्स एंड गोल्स में जिसका दम है, उसी को हम हमारे फ्रेंडशिप प्रोवाइड कराएंगे, तभी हमें हमारा रिजल्ट्स मिलेगा, राइट। सो ड्रीम्स एंड गोल्स इज वेरी एसेंशियल। उसके जो इंसान को हम लेके आ रहे हैं, जो इंसान को हम हमारे बिजनेस का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं, जो इंसान के साथ हम हमारा टाइम देना चाहते हैं, हमारा फ्रेंडशिप देना चाहते हैं, उस इंसान के ड्रीम्स एंड गोल्स में दम नहीं है अगर, तो आर ऑल द एफर्ट्स आर वेस्ट ऑफ टाइम, राइट। हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, वी जस्ट लीव फॉर मैक्सिमम लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है, बट स्टिल 60 एवरेज इयर्स ऑफ 60 टू 70, राइट। तो हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, ज्यादा वक्त नहीं है ना। तो उन लोगों के साथ टाइम वेस्ट करने के बजाय, जिनके पास ड्रीम्स एंड गोल्स नहीं है, जिनके सीड में ही दम नहीं है, उनको हमारे फ्रेंडशिप देने का कोई मतलब नहीं है, राइट। तो दिस प्रोसेस विच वी आर टॉकिंग अबाउट, जो न्यू प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे, वो उन सीड्स को छांटने के लिए है, उन इंसानों को छांटने के लिए है जिनके ड्रीम्स एंड गोल्स में दम है, राइट। और फ्रेंडशिप भी ये इसके बारे में एक वंडरफुल एनालॉजी में बताऊंगा। जैसे कि सॉइल अगर बहुत ज्यादा टाइट है, तो उस पे पौधे नहीं उग सकते, वो सीड जर्मिनेट होके बाहर नहीं निकल सकता। तो आप जानते होंगे कि फार्मर जब सीड को बोते हैं, उससे पहले वो मिट्टी को लूज करते हैं। सो आई वुड लाइक टू से दैट मेक योर फ्रेंडशिप फ्लेक्सिबल। नए इंसान है, उनको मतलब उनका कॉलिंग नहीं आएगा, दे विल मीटिंग्स और फंक्शन में आने से नखरा करेंगे, बुक्स पढ़ने से नखरा करेंगे। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट न्यू पीपल हैव मिस प्रॉब्लम। जब तक उनको एक क्लियर विजन नहीं मिलता, तब तक उनका प्रॉब्लम रहेगा। एज ए फ्रेंड हमें फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। सॉइल को, हमारा फ्रेंडशिप का जो सॉइल है, जिसके ऊपर उसका रिजल्ट का पौधा उगने वाला है, उसको थोड़ा सा लूज रखना पड़ेगा, राइट। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा, बिकॉज वी आर वर्किंग विद पीपल। People do not know how much we know, मतलब people do not care how much we know, people understand how much we care for them, right। हम क्या जानते हैं उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उनका कितना केयर करते हैं उनका वो फर्क पड़ता है, राइट। तो दैट दिस प्रोसेस जिसके बारे में हम बात करेंगे, सीडी सुनने से ऐसा लगेगा कि इट्स लाइक ए प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन, बट माय डियर फ्रेंड्स, इट इज नॉट ए प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन, इट्स अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, राइट। तो लेट्स मूव ऑन टू द प्रोसेस को मूव ऑन करते हैं। So as I told in the beginning, I feel that it is nothing different than basics. Basics से कुछ अलग नहीं है, हम जो 4 basics करते हैं उसी के जैसा ही है। तो उसी के जैसा क्या, उसी का ही थोड़ा सा broadened version है process, right? So success is always in the fundamental. Success is neither magical nor mysterious. Success is natural consequence of consistently applying the basic fundamentals. Basic fundamentals को हम अगर बार बार apply करते रहेंगे, that is success. राइट। तो हमारा जो 4 बेसिक्स है, उसी को ही अप्लाई अगर हम कॉन्स्टेंटली करते रहे, तो वी विल अचीव सक्सेस। और लेट्स गो टू द बेसिक्स, हम अपने बेसिक्स की तरफ फिर से वापस चलते हैं। तो हमारा 4 बेसिक्स क्या था? सबसे पहले लेट्स रिकैप क्या करते हैं हमारा 4 बेसिक्स में, ये 4-5 कंपोनेंट थे। दैट्स लिस्ट बिल्डिंग, हम लिस्ट बनाते थे, लिस्ट किस चीजों का बनाते थे वो भी हम देखेंगे। कनेक्ट एंड इनवाइट, सो द प्लान, फॉलो अप एंड गेटिंग स्टार्टेड। तो ये सारे चीज हम करते थे, राइट। यही सारी चीज करते थे। वी आर डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। लोगों को लेके आते थे, टीम बनाते थे, मास से क्राउड बनाते थे, क्राउड से टीम बनाते थे, मतलब क्राउड से लीडर्स को छांटते थे और लीडर्स टीम बनाते थे, राइट। दिस इज व्हाट इट वाज गोइंग ऑन। और इन द ड्यू प्रोसेस ऑफ टाइम क्या होता था कि वी वर वेस्टिंग आवर टाइम विद लॉट ऑफ पीपल जिनके ड्रीम्स और गोल्स में दम ही नहीं है, जिनके सीड पोटेंट नहीं है, उनके साथ हम हमारा फ्रेंडशिप देके उनका हमारा टाइम वेस्ट करते थे, राइट। सो अभी जो इसका मॉडिफाइड वर्जन हम देखेंगे, बेसिक्स का मॉडिफाइड वर्जन हम देखेंगे, उसमें एक्चुअली में उन लोगों को छांटने के लिए है जिनके ड्रीम्स एंड गोल्स के सीड्स में दम है, राइट। तो ये एक ऋषि मुनि का पिक्चर है, राइट। मैं यहाँ पे ऋषि मुनि का पिक्चर क्यों लेके आया?
राइट। उनके हेयर स्टाइल को एक बार नोटिस कीजिए, बहुत साल पहले, मतलब हजारों सालों पहले ये हेयर स्टाइल किया जाता था। किसको पता है कि वही सेम हेयर स्टाइल फिर से हमारे फ्यूचर में देखने को मिलेगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर इज जस्ट आवर पास्ट इन अ न्यू फेस, राइट। अभी देखिए नया वाला हेयर स्टाइल, राइट। इज इट नॉट सिमिलर? ये जो पुराने लाखों साल पहले जो हेयर स्टाइल होता था, वो हेयर स्टाइल आज के डेट पे फिर से रिपीट किया जा रहा है इन ए न्यू फेस, राइट। फ्यूचर इज जस्ट आवर पास्ट इन ए न्यू फेस। तो जस्ट ये जो हमारा जो प्रोसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, इट्स जस्ट ए न्यू फॉर्म ऑफ द बेसिक्स, राइट। सो लेट मी लिस्ट आउट। सबसे पहले हम लिस्ट बिल्ड करेंगे। सबसे पहले हमारा 4 बेसिक्स में हम लिस्ट बिल्डिंग करते थे। लिस्ट बिल्डिंग में क्या करते थे? वी वर क्रिएटिंग द लिस्ट ऑफ ड्राउट्स, वी वर क्रिएटिंग द लिस्ट ऑफ ड्रीम्स, वी वर क्रिएटिंग द लिस्ट ऑफ नेम्स। अभी जो वहां पे कनेक्ट एंड इनवाइट था, हम लोगों से कांटेक्ट करते थे, हम उनको इनवाइट करते थे प्लान दिखाने के लिए। उन्हीं 2 स्टेप्स में, कांटेक्ट और इनवाइट, इन दोनों के बीच में ये थोड़ा सा जूम करके अगर हम देखेंगे तो ये 3 चीज हम करते थे। वी वर ड्रॉपिंग द मैसेज। हम उनको मैसेज देते थे कि व्हाट वी आर डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा, वी आर डूइंग समथिंग पार्ट टाइम, वी आर डूइंग समथिंग फॉर अर्निंग एन एक्स्ट्रा इनकम, राइट। हम उनको ड्रॉप द मैसेज पहले से ही करते थे, वी आर डूइंग दिस थिंग। और MG1 और MG2 ये भी चीज हम करते थे, और कैसे करते थे वो मैं बताऊंगा। तो कनेक्ट और इनवाइट के बीच में ये 3 स्टेप पहले से ही थे, अभी बस उसको नाम दे दिया गया है कि ड्रॉप द मैसेज, मीट एंड ग्रीट 1 एंड मीट एंड ग्रीट 2, राइट। सो कनेक्ट एंड इनवाइट के बीच में ये 3 स्टेप्स। उसके बाद क्या इनवाइट करते थे, किसके लिए? वी वर शोइंग द प्लान। शोइंग द प्लान के लिए अभी हम बोर्ड प्लान 1 बोलते हैं। उसके बाद फॉलो अप करते हैं, फॉलो अप करके FT1 बोलते हैं जिसको, हम उसको एक बार फॉलो अप करते हैं। फॉलो अप मतलब हम उससे पूछते हैं कि क्या अच्छा लगा, राइट। तो दिस इज 4 बेसिक्स। हम इस बेसिक्स को ये पहले से ही करते थे। वी वर डूइंग द लिस्ट बिल्डिंग, वी वर कनेक्टिंग एंड इनवाइटिंग। अभी बस 3 स्टेप एक्स्ट्रा उस कनेक्टिंग एंड इनवाइटिंग में थोड़ा सा मतलब डिफरेंस क्रिएट करना है, कनेक्ट करना है उनसे, और इनवाइट करने के बीच हमें ये 3 स्टेप करना है, राइट। शो द प्लान, उनको प्लान दिखाया, उनको फॉलो अप किया। बेसिकली जो भी नए इंसान होते हैं उनको प्लान में ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता। दे डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग इन द प्लान एक्सेप्ट फॉर द मनी। मनी आता है करके उनको पता चलता है, और वो देखते हैं रिलेशनशिप कैसा है मेरे इस बंदे के साथ। इसके अलावा और उनका कोई मतलब उनको कुछ समझ में नहीं आता है। इसी वजह से क्या हुआ, प्रोसेस में थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया गया। एक और बार उनको हम प्लान दिखाएंगे जिसको हम बोर्ड प्लान 2 करके बोलते हैं, राइट। उसके बाद हम उनको फॉलो अप फिर से करेंगे, क्योंकि प्लान दिखाने के बाद फॉलो अप करना जरूरी है ना। उसके बाद हम गेटिंग स्टार्टेड तो ऐसे ही करते थे, लॉन्च। तो क्या डिफरेंस है? नथिंग डिफरेंस। वी वर डूइंग दिस बेसिक्स। पहले से ही हम वही बेसिक्स करते थे, बस थोड़ा सा इसको नए फॉर्म में, नए मतलब मॉडिफाई करके। एज आई टोल्ड, फ्यूचर इज नथिंग बट आवर पास्ट इन a new form, right? So let's start with list building. लिस्ट बिल्डिंग से स्टार्ट करते हैं। लिस्ट ऑफ डाउट्स सबसे पहले बनाना जरूरी है। जो भी नए इंसान होते हैं उनके फेथ नहीं होता बिजनेस पे, उनका बिलीफ नहीं होता, तो उनके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चंस को आंसर करना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बेसिकली क्यों आंसर करना जरूरी है? बिकॉज डाउट्स आर द कॉज ऑफ इनएक्टिविटी। जब भी आप ऑब्जर्व करेंगे खुद को कि जब भी हमारा डाउट होता है, व्हेन वी हैव डाउट रिगार्डिंग समथिंग, वी स्टॉप एक्टिंग, राइट। हमारा एक्टिविटी पूरी तरह से बंद हो जाता है अगर हम डाउटफुल है, राइट। तो इसीलिए जो भी नए इंसान आते हैं उनके डाउट्स को लिस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी डाउट्स है, लाइक नए इंसान का बहुत ही कॉमन से डाउट्स होते हैं। टॉक द टॉक में हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है कि क्या क्या उनके ऑब्जेक्शंस या फिर क्या क्या उनके क्वेश्चंस होते हैं उनके दिमाग में, और उसको आंसर कैसे हम कर सकते हैं, राइट। तो उन सबके डाउट्स क्लियर करना जरूरी है ताकि वो इनएक्टिव फेज से एक्टिव फेज पे आ जाए। नेक्स्ट वी हैव टू मेक द ड्रीम्स लिस्ट। लिस्ट ऑफ द ड्रीम्स, जैसे मैंने आपको सीड का पिक्चर दिखाया ना, ड्रीम्स एंड गोल्स आर द सीड्स जिसके वजह से हमें रिजल्ट्स मिलेगा। वो सीड अगर नहीं है तो उसको मतलब उसको हमारे फ्रेंडशिप देने का कोई मतलब ही नहीं है ना। तो वी हैव टू मेक आवर लिस्ट, मेक द लिस्ट ऑफ ड्रीम्स फॉर द न्यू पर्सन। हमें उन लोगों के लिए हमें ड्रीम्स लिस्ट बनाना पड़ेगा, राइट। उसके बाद क्या करेंगे, ड्रीम्स को हम अकम्प्लिश कैसे करेंगे? अकम्प्लिश करने के लिए वी नो दैट दिस इज पीपल्स बिजनेस, लोगों को लेके ही बिजनेस करते हैं हम, तो वी नीड टू मेक ए लिस्ट ऑफ नेम्स। हमें लोगों के नेम्स का लिस्ट बनाना पड़ेगा, राइट। कितना नंबर, मतलब ये कंडीशन है जिसको हमें रखना है कि हमें प्रीजज नहीं करना है कोई भी इंसान का नाम लिखने से पहले, राइट। तो 6 साल पहले एक इंसान जैसा था, 6 साल बाद वो इंसान वैसा ही होगा, इट इज नॉट गारंटेड। वो इंसान में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ सकता है, बिकॉज दैट पर्सन इज ऑल्सो गोइंग थ्रू लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंसेस, राइट। क्या पता
उसको उस टाइम पे प्रॉब्लम नहीं था और अभी इस टाइम उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रहा है एंड ही इज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, राइट। इसलिए हमें किसी भी इंसान का लिस्ट के नाम में लिस्ट में नाम लिखने से पहले उनको प्रीजज नहीं करना। तो 500 से ज्यादा वी हैव टू मेक ए लिस्ट। जो भी नए इंसान यहाँ पे देख रहे हैं, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स जो whoever are there, you have to make a list of 500 names at least, right? अब ये 500 नेम्स में तो 500 लोगों को जानता ही नहीं, हमारा दिमाग उन सब लोगों को भूल जाता है जिन सब लोगों से हम बात नहीं करते, राइट। भूल जाता तो नहीं, कभी भूलेगा नहीं, हमें पता है कि हम उन लोगों को जानते हैं लेकिन वो हमारे आंखों के सामने नहीं आएंगे, तो हम हमारे दिमाग को छोड़ देते हैं, हमारे फोन बुक को सर्च करते हैं कि हम कितने लोगों को जानते हैं, सब लोगों का नाम हम हमारे लिस्ट में लिखेंगे, राइट। एटलीस्ट 500। फेसबुक का खोल के देखिए फ्रेंड लिस्ट, 1000 से ज्यादा होगा सबका, किसका ऐसा है कि जिसका 1000 से कम होगा, राइट। इतने सालों का एक्सपीरियंस, जितने भी सारे दोस्त है पीजे, मतलब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्लास पे, क्लास के दोस्त, फिर कॉलेज किया, कॉलेज के दोस्त, यूनिवर्सिटी के दोस्त, राइट। अगर हम जॉब करें तो जॉब के कॉलेग्स कितने सारे होंगे, आपको पता भी नहीं होगा। आप एक बार फेसबुक के फ्रेंड लिस्ट खोल के तो देखिए, उसके बाद आप बताएंगे कि मेरे पास लिस्ट नहीं है लोगों का, राइट। वी हैव टू मेक ए लिस्ट ऑफ नेम्स। उसके बाद कैसे हम बनाएंगे लिस्ट, कैसे बनाएंगे लिस्ट? हम 3 तरीके से बनाएंगे, ए लिस्ट, बी लिस्ट एंड सी लिस्ट, राइट। ए लिस्ट कौन है? वो लोग हैं जो लोग से हम बहुत ही फ्रीक्वेंटली बात करते हैं, वी टॉक टू देम फ्रीक्वेंटली एंड दे आर वेरी क्लोज टू अस, हमारे बहुत क्लोज है, हम उनको डायरेक्टली बिना रैपो बिल्ड किए हम उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं रिगार्डिंग दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी, उतने क्लोज होते हैं। बेसिकली ये 5 से 10 लोग होते हैं जिनसे हम रेगुलरली बात करते हैं, ज्यादा लोग नहीं होते ये। बी लिस्ट, पीपल whom we know but we do not talk frequently। हमारे फ्रेंड लिस्ट पे बहुत सारे दोस्त होंगे जिनको हम जानते हैं लेकिन हम उनसे बात नहीं करते रेगुलरली, राइट। उसके बाद आते हैं हमारे सी लिस्ट, दैट इज स्ट्रेंजर, है ना। तो इन 3 तरीके से हम लिस्ट बनाएंगे, ए लिस्ट, बी लिस्ट एंड सी लिस्ट, राइट। और मैंने पीपल whom we talk frequently, उस चीज के बारे में मैंने उसको मैंने हाईलाइट किया है बिकॉज सी लिस्ट पे ज्यादा हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज वी डू नॉट रिक्वायर मेनी पीपल फॉर बिल्डिंग दिस बिजनेस, वी जस्ट रिक्वायर 6 good ambitious friends to earn 1.5 lakhs a month or 2 lakhs a month, राइट। हमें बहुत ही कम लोग चाहिए, हमें ज्यादा लोग नहीं चाहिए। ये सिर्फ रिक्रूटिंग का बिजनेस नहीं है, आई टोल्ड नो दिस इज नॉट अ बिजनेस ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सेलिंग, राइट। इससे बहुत ज्यादा है, हमें बहुत ही कम लोग चाहिए, हमें ज्यादा लोग नहीं चाहिए इस बिजनेस को बनाने के लिए, राइट। तो लेकिन वो जो कम लोग हैं उनको छांटने के लिए हमें थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा, वी हैव टू मूव फ्रंट। एंड छांटने के लिए, जैसे सोने को छांटने के लिए मिट्टी को अलग करना पड़ता है, और मिट्टी ज्यादा होता है और सोना ज्यादा होता है, तो मिट्टी ज्यादा होता है ऑब्वियसली, तो वो मतलब बहुत ही कम लोगों को छांटने के लिए हमें बहुत सारे लोगों से गुजरना पड़ेगा। तो ए एंड बी लिस्ट विल बी सफिशिएंट आई थिंक। अगर सफिशिएंट नहीं है, स्ट्रेंजर को अगर हमें प्रोस्पेक्टिंग करना आता है तो आवर होल वर्ल्ड इज ए प्रोस्पेक्ट। अगर हमें स्ट्रेंजर को प्रोस्पेक्टिंग करना आता है तो पूरे दुनिया हमारे लिए प्रोस्पेक्ट है, राइट। लेकिन फॉर न्यू पीपल आई वुड सजेस्ट स्टे अवे फ्रॉम सी लिस्ट, क्योंकि सी लिस्ट के लिए थोड़ा सा हमें हाई सेल्फ इमेज की जरूरत है। वो धीरे धीरे हमें ब्रिट वर्ल्ड वाइड एसोसिएशन और हमारे मेंटर्स के साथ एसोसिएशन करते हुए वो सेल्फ इमेज हमारा डेवलप होगा, ताकि हम सी लिस्ट वाले लोगों से बात कर पाए। फॉर न्यू पीपल मतलब अभी अभी नए नए बिजनेस स्टार्ट किए, कुछ महीने हुए स्टार्ट करके, वो लोग नए लोगों के मतलब स्ट्रेंजर्स के साथ ज्यादा डील मत करें, राइट। deal with people whom you talk very frequently, deal with people whom you know but you do not talk frequently। ए और बी लिस्ट में ज्यादा काम कीजिए, सी लिस्ट इट विल, ए लिस्ट एंड बी लिस्ट आपको कवर हो जाएगा, उसके बाद आप सी लिस्ट के बारे में सोचिएगा, फाइन। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस फॉर बेसिक्स के बारे में। जैसे हमने न्यू फॉर्म ऑफ बेसिक्स देखा है, उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो कनेक्ट विद पीपल, सबसे पहला स्टेप था हमारा कनेक्ट विद पीपल, उसको हम डीटीएम बोलते हैं प्रोसेस में, ड्रॉप द मैसेज। और ड्रॉप द मैसेज में हम क्या क्या सब चीजें करते हैं? ड्रॉप द मैसेज में हमारा एक पर्पज होता है कि वी हैव टू मेक देम अवेयर दैट वी आर डूइंग समथिंग अदर देन आवर मेन स्ट्रीम जॉब और प्रोफेशन। हम सब कुछ ना कुछ करते हैं, मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, ये मेरा मेन स्ट्रीम काम है, राइट। कुछ लोग हैं जॉब करते हैं, उनका मेन स्ट्रीम काम वही है कि वो जॉब करते हैं, कुछ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, व्हाटएवर, इससे ज्यादा मतलब नहीं। बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन है जिसको ये सब चीजें बहुत कॉमन है, इसलिए मुझसे यही चीज निकला, लेकिन देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ प्रोफेशन, है ना। तो मेन मेक देम नो दैट जिस भी इंसान से हम बात कर रहे हैं, वी हैव टू इन ड्रॉप द मैसेज, हमें उनको अवेयर करना है कि दैट वी आर डूइंग समथिंग अदर देन आवर मेन स्ट्रीम जॉब एंड प्रोफेशन, राइट।
उसके बाद क्या, उसके बाद हमें चेक करना है वेदर दे आर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी ऑफ पार्ट टाइम एक्स्ट्रा इनकम, आर दे लुकिंग, क्योंकि अगर वो ढूंढ ही नहीं रहे हैं तो उनके साथ अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है। We should look for people who are looking for an opportunity of a part-time extra income. और क्या हमें ढूंढना है, check whether they are open-minded about learning something new. क्या वो कुछ नया सीखने के लिए open-minded है? We have to ask them, are you open-minded about learning something new? Are you a kind of person जो लोगों के opinion पे believe करता है या facts पे believe करता है? Right? We need to ask those questions and we have to check whether they are open-minded about learning something new or not. Right? Check whether they are patient enough to go through the selection process or not. अभी जो ये जो हमने बात किया, the new form of basics, it's a process of selection, right? जो व्यक्ति DTM MG1 MG2 से नहीं गुजरता उसके लिए बोर्ड प्लान, he is not eligible for board plan 1, right? तो उनको MG1 and MG2 के स्टेप्स के थ्रू हमें लेके जाना है, तो it can take at least 15 days to 1 month, 1 month तक ले सकता है। तो आर दे पेशेंट एनफ, क्या वो पेशेंट एनफ है कि वो सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू जा सके, राइट? नेक्स्ट व्हाट इज इट वी हैव टू, DTM में क्या करते हैं, हम उनको MG1 के लिए नेक्स्ट मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट सेट करते हैं, राइट? तो DTM में ये एक वर्ड ऑफ कॉशन है जिसको मैंने बोल्ड पे लिखा है, डोंट लेट देम नो एनीथिंग अबाउट व्हाट यू आर डूइंग। उनको हैंग करके रखो, उनको हैंग करके रखो कि तुम क्या कर रहे हो, उनको बताओ ही मत। मेक देम क्यूरियस, उनके दिमाग पे क्वेश्चन आने दो कि ये क्या कर रहा है बंदा, व्हाट ही इज डूइंग। उनके दिमाग पे क्वेश्चन आने दो, उनको थोड़ा सा उनके रातों की नींद उड़ा दो, राइट? डू नॉट लेट देम नो एनीथिंग अबाउट व्हाट यू आर डूइंग इन DTM स्टेज। DTM स्टेज पे उनको पता लगने मत दो, राइट? Set an appointment for MG1. This is purpose of connecting with people and dropping the message. Connecting with people, इस पे हम ये चीज ध्यान पे रखते हैं, we will soften our body language, we will keep a smile on our face, we will talk with open arms, we will always lean forward मतलब उनके बातों पे हम interested रहेंगे, उनसे हम सुनेंगे, because we are asking questions, हम questions पूछते हैं, हम सवाल पूछते हैं, right? We will let them talk, हम open ended question पूछ के हम उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे और हम उनकी बातों को अच्छे से सुनेंगे, राइट? जरूरत पड़े तो कभी उनके शोल्डर्स पे हाथ रखेंगे और बोलेंगे, हम उनको अगर वो परेशान है अपने लाइफ से, उनको हम थोड़ा सा सांत्वना दे सकते हैं कि डोंट वरी, हमारे पास कुछ ऐसा है जिससे हम ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इट्स लाइक ड्रॉपिंग द मैसेज, राइट? आई कांटेक्ट, हम उनसे नजरें नहीं चुराएंगे, नजरें चोर चुराते हैं, राइट? दोज हु आर थीव्स, दोज हु आर झूठे, जो लायर्स होते हैं, वो नजरें चुराते हैं। टेक योर प्राइड मैन, टेक योर प्राइड लो कि यू आर बिल्डिंग ए $multi-billion अपॉर्चुनिटी, राइट? आई कांटेक्ट, नजरें चुराने की क्या जरूरत है, नजरें ना चुराओ। नॉड योर हेड, एग्रीमेंट करो उनके साथ, वो जो बात करते हैं उनसे एग्रीमेंट करो, राइट? लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्टेप। DTM करने के बाद उनको जो हमने अपॉइंटमेंट सेट किया फॉर मीट एंड ग्रीट 1 के लिए हम उनको पूछेंगे मीट एंड ग्रीट। उसको स्टार्ट करने से पहले आई विल जस्ट से कि दिस जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, इट्स जस्ट सैंपल क्वेश्चंस, इट इज नॉट एग्जॉस्टिव। आप इससे बढ़कर भी पूछ सकते हैं। द पर्पज शुड बी सर्व्ड, इसका पर्पज के बारे में मैं बताऊंगा, मीट एंड ग्रीट का पर्पज के बारे में क्या बताऊंगा मैं, जस्ट उसी के बारे में बताऊंगा। क्वेश्चंस आपको फ्रेम करने हैं, राइट? आस्क देयर लेवल 10 ऑफ द लाइफ, qualify them on teachability and accountability. Are they teachable? Are they accountable? Because we are looking for people who are eager to learn. हम उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो सीखना चाहते हैं, जो अकाउंटेबल होंगे, जो बोले कि यस आई विल बी अवेलेबल नेक्स्ट वीक के फर्स्ट इस दिन अवेलेबल होगा, दिस शुड बी अवेलेबल। वी आर लुकिंग फॉर टीचेबल एंड अकाउंटेबल पीपल, राइट? जो अपने वर्ड्स के साथ अकाउंटेबल है, जो अपने टाइम के साथ अकाउंटेबल है, जो अपने पैसों के साथ अकाउंटेबल है। वी आर लुकिंग फॉर दोज काइंड्स ऑफ पीपल हु आर टीचेबल एंड अकाउंटेबल, राइट? तो मीट एंड ग्रीट 1 DTM में करने से पहले हमने उनको एक बार सिलेक्शन प्रोसेस का इंट्रोडक्शन दे चुका है। वी हैव ऑलरेडी गिवन एन इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस इन DTM, राइट? हम उनको पूछेंगे इस सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान आपको 1 से 1.5 घंटा देना पड़ सकता है रोज एटलीस्ट सीखने के लिए इस बिजनेस के बारे में। क्या वो 1 से 1.5 घंटा देने के लिए रेडी हो एटलीस्ट ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस? बिजनेस के बारे में बाद में देखेंगे, सीखने के लिए आप 1 से 1.5 घंटा दे सकते हो क्या दिन में? तो व्हाट आई डू, मैं क्या करता हूं, अगर वो बोले कि नहीं 1 से 1.5 घंटा तो मैं नहीं दे सकता, तो मैं उनको बोलता हूं कि इफ यू आर सीरियसली लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी विद पोलाइटनेस के साथ, रूड नहीं होना है। वी आर टॉकिंग विद पीपल एंड वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल, हमें फ्रेंडशिप उनके साथ करना है, राइट?
तो उनको हम बोलेंगे कि यस, अगर आप मतलब आप 1 से 1.5 घंटा नहीं दे सकते, आपको ऐसा लगता है, तो आई वुड से कि आप इससे अभी दूर रहिए थोड़े दिनों के लिए। आई विल टॉक व्हेन, मतलब हम बात करेंगे इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में जब आप 1 से 1.5 घंटा रोज आप इस बिजनेस को दे पाएंगे, इस बिजनेस के बारे में सीखने के लिए दे पाएंगे, हम उस टाइम पे बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, यू डोंट वरी एट ऑल। तो वो बोलेंगे कि सिंस डीटीएम में हमने उनके मन पे क्यूरियोसिटी जनरेट कर दिया है, वो बोलेंगे कि नहीं नहीं नहीं, आई विल फाइंड अ टाइम, 1 से 1.5 घंटा रोज निकालना, अगर मैं देखूं तो मैं ऐसे ऐसे करता हूँ। दे विल सजेस्ट फ्रॉम देयर साइड कि 1 से 1.5 घंटा वो कैसे निकाल सकते हैं रोज का, राइट। चेक देयर ओपिनियन अबाउट रीडिंग नॉन फिक्शन एंड लिसनिंग टू ऑडियोस, राइट। नॉन फिक्शन, फिक्शन वाले बुक्स कोई भी पढ़ सकता है, नॉन फिक्शन पढ़ने के लिए उनका इंटरेस्ट है कि नहीं, राइट। लिसनिंग टू ऑडियोस, क्योंकि हमारा मोस्ट ऑफ द जो इन्फॉर्मेशन हम देंगे दैट विल बी थ्रू बुक्स दैट आर नॉन फिक्शन एंड ऑडियोस, उसके थ्रू ही हम उनको इन्फॉर्मेशन देंगे ना। तो 1 से 1.5 घंटा रोज जो सीखने वाला पार्ट है हम उनको बुक देंगे और उनको सीडी देंगे। तो उनके लिए उनका ओपिनियन क्या है, क्या उनको नॉन फिक्शन पढ़ना पसंद है कि नहीं, क्या उनको ऑडियो सुनना पसंद है कि नहीं, तो ये हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो उसके लिए इंटरेस्टेड नहीं है तो हम उनको अगेन पूछ सकते हैं कि इसको अगर जाना है तो आपको तो सुनना सीखना तो पड़ेगा, आपको बुक्स तो पढ़ने पड़ेंगे, आपको सीडीज तो मतलब ऑडियोज तो सुनने पड़ेंगे। क्या आपको लगता है, आपको आप सुन पाएंगे? अगर आप नहीं सुन पाएंगे तो कोई बात नहीं, हम बाद में बात करेंगे, जब भी आप रेडी हो जाए तब हम बात करेंगे। बिकॉज वी नीड नॉट वेस्ट आवर टाइम विद दोज पीपल हु आर नॉट टीचेबल, जो टीचेबल नहीं है उनके साथ वेस्ट करके टाइम कोई फायदा है ही नहीं, राइट। चेक वेदर दे आर रेडी टू लर्न एंड चेंज, क्या वो अपने आप को चेंज करने के लिए रेडी है, एंड आर दे रेडी टू क्वेश्चन देयर बिलीफ्स, क्योंकि ड्यू टू मतलब इन द ड्यू सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान उनको अपने बहुत सारे बिलीफ्स को क्वेश्चन करने पड़ सकते हैं। मतलब बहुत सारे 20-30 सालों से जो उनके दिमाग में बिलीफ्स बैठाया गया है, गेट गुड एजुकेशन, गेट गुड मतलब गुड जॉब और अपना लाइफ सेटल करो, तो ये जो बिलीव है उसको क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने के लिए वो तैयार है क्या, क्या उनको बिलीव्स को वो क्वेश्चन कर सकते हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट बिलीव्स, मैं वैल्यूज मोरल्स और एथिक्स की बात नहीं कर रहा। हमारे बिजनेस में कोई भी हम इमोरल एक्टिविटी नहीं करते, कोई भी वैल्यू को हैम्पर करने वाला चीज नहीं करते, कोई भी हम एथिक्स से मतलब सौदा नहीं करते। वी आर वैल्यू मॉरल एंड एथिक्स काइंड ऑफ बिजनेस, हम वैल्यू और मॉरल्स और एथिक्स को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चनिंग देयर बिलीव्स, क्या अपने बिलीव्स को क्वेश्चन करने के लिए रेडी है? टेल योर स्टोरी इन ब्रीफ, अपने स्टोरी के बारे में ब्रीफली बताओ, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। जस्ट से इन ब्रीफ कि हाउ दिस बिजनेस चेंज योर लाइफ, ये अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लाइफ को कैसे चेंज कर दिया, हाउ मेंटरशिप एडेड वैल्यू टू योर लाइफ, राइट। Introduce how mentorship program changed your life and provided they are submitted. This is the only question, I mean condition. जो स्टार मार्क होते हैं ना हर चीज में, द कंडीशन अप्लाई, क्योंकि मेंटरशिप प्रोग्राम हम पे तभी इम्पैक्ट डाल सकता है जब हम सबमिटेड है, राइट। तो ये चीज हम बोलेंगे, फिर हम बोलेंगे उनको कि दिस इज अ सीरियस बिजनेस, ये सिर्फ मतलब इट्स अ सीरियस बिजनेस, सिर्फ लोगों को लेके आ जाएंगे फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि लोग काम करेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। यहाँ पे भी प्रॉफिट मींस यहाँ पे भी इट्स अ सीरियस बिजनेस, यहाँ पे प्रोडक्ट्स का सेल होता है, यहाँ पे टर्नओवर जनरेट होता है, तभी हमको इनकम आता है, इट्स अ सीरियस बिजनेस, राइट। सो तुम MG1 में उनको स्पेक्ट्रम ऑफ प्रोफाइल दिखाए जहां पे जो बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम बस कंडक्टर से स्टार्ट कीजिए, नोबेल प्राइज जो नॉमिनेटेड है डॉक्टर हॉल न्यूबल, तब तक पेरिया स्वामी से लेके डॉक्टर हॉल न्यूबॉल तब तक उनको उनका सारा स्पेक्ट्रम ऑफ प्रोफाइल देखिए, बाकी सारे लोग तो बीच में आ ही जाएंगे, राइट। अंकुर एंड तरु गुप्ता, सुमित एंड तानिया बहादुर, अनुराग एंड निधि अग्रवाल, राजा नरेन एंड अंजलि, पंकज एंड अमिता टिटोरिया। So all these people, spectrum of profiles who are building this business, you can also show the, हमारा LOS इतना सक्सेसफुल है कि हम हमारे LOS के लीडर्स के ही बारे में भी हम उनको बता सकते हैं। We can show the profile of our LOS also, right? Ask them what do they know about direct selling and Amway, क्या क्या वो जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग और Amway के बारे में, उनसे पूछना है हमें। और वो कुछ भी बोले, चाहे वो अच्छा बोले चाहे वो बुरा बोले, डजंट मैटर, राइट। कुछ भी बोले, वी हैव टू से दिस वन स्टेटमेंट, सी ये आपको हम सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू लेके जा रहे हैं, आपको जो भी आप जानते हैं इस चीज के बारे में, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, आपको सब कुछ आपके दिमाग से निकालना पड़ेगा, आपको पूरी तरह से खाली होके, पूरी तरह से ओपन माइंडेड होके इस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको समझना पड़ेगा। अगर आप फिर भी अपने डायरेक्ट सेलिंग और एमवे का जो कॉन्सेप्ट आपके अपने दिमाग में फॉर्म किया हुआ है उसके साथ कैरी ऑन करना चाहते हैं, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम।
आप अगर उसको क्वेश्चन नहीं करना चाहते एंड यू आर हैप्पी, मतलब यू डू नॉट वांट टू नो मोर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, नो मोर अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी, डेफिनेटली इट्स फाइन, विल टॉक व्हेन यू विल बी रेडी, राइट। ये चीज है कि ये चीज हम उनको बोल सकते हैं, वी आर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ अर्निंग, बहुत सारे पैसे कमाने के लिए उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, दैट्स टू एन एसेट बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी, जिसपे कुछ दिनों तक काम करने के बाद इफ विल बिल्ड दिस बिजनेस सक्सेसफुली, तो कुछ दिनों बाद इट विल हैव अ स्टेबल कैश फ्लो विदाउट इवन वर्किंग, राइट। तो इस चीज का, इस अपॉर्चुनिटी को हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वी हैव टू हैव सम पोस्चर, राइट। तो इंट्रोड्यूस देम द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी, ये जो बुक है उनको इंट्रोड्यूस करना है, एडिफाई द ऑथर एंड गिव देम द ट्रेलर कि इस बुक में एक्चुअली क्या क्या है, थोड़ा सा एक ट्रेलर दो, पूरा पिक्चर दे नहीं सकते क्योंकि पूरा बुक इट्स ए 149 पेज बुक, 149 पेज बुक उनको देना है, और वी हैव टू सेट आवर अपॉइंटमेंट फॉर MG2, राइट। हमें अपॉइंटमेंट सेट करना है MG2 के लिए। MG2 के लिए क्या अपॉइंटमेंट करके क्या सेट करेंगे, आप इस बुक का अच्छे से पढ़िए, और MG2 में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आपने किसको क्या सीखा क्या नहीं सीखा, राइट। मीट एंड ग्रीट 2 में हम क्या करते हैं, हम उनको हमने बुक्स दिया है, वी हैव टू चेक दिस फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि उस बुक में ये कुछ मेजर कॉन्सेप्ट है जिसको हमें, मतलब हमें उनका चेक करना है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैश फ्लो क्वाड्रेंट, वैल्यूज ऑफ डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, डिफरेंट क्वाड्रेंट में क्या क्या वैल्यू रहता है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट, आई होप एवरीबॉडी नोज इट, एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर्स एंड इन्वेस्टर, ऑल द काइंड्स ऑफ, दुनिया के जितने भी लोग हैं, इन चारों कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में आ जाएंगे, राइट। So, what are the different values of different people in the different quadrant, and what are the 8 kinds of assets that this business can give them, right? इन सब चीजों को एक्चुअली कॉन्सेप्ट के, इन सारे कॉन्सेप्ट को हमें चेक करना है, whether they have understood it properly or not. उनका कोई क्वेश्चन है तो हम उसको हैंडल करेंगे। If there are any questions regarding the concepts of the book, we need to handle them. तो उनको हैंडल करने से पहले, उस बुक को बारे में पूछने से पहले, we need to read our books by ourselves. हमें उस बुक को अपने से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ना, तभी तो हम सवाल पूछ सकते हैं, राइट। तो वही चीज है। और MG2 में उनको नैपकिन प्लान दिखाएंगे। नैपकिन प्लान मतलब एक शॉर्ट ड्यूरेशन प्लान, जिसपे पूरा डिटेल्स नहीं होगा। हम उनको बताएंगे कि व्हाट इज पीपल्स एसेट, वो ये बेनिफिट ऑफ पीपल एसेट क्या है, व्हाट डू आई से अबाउट द बेनिफिट ऑफ पीपल एसेट। कि मैं उनको एक एग्जांपल देता हूँ कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट 1% का अगर एक महीने का हम ले ले, तो 1 करोड़ रुपए का अगर हम बनाएंगे एसेट, तो हमें 1 लाख रुपए का पर महीने का इनकम आएगा, राइट। सपोज हमने 1 करोड़ रुपए का रेंटल प्रॉपर्टी बनाया, तो 1 लाख रुपए का मंथली इनकम आएगा। ओके फाइन, मंथली इनकम 1 लाख रुपए का आ गया। तो मैं उनको सवाल करता हूँ, क्या आपको लगता है कि आपने 1 करोड़ रुपए लगा के आपने रेंटल प्रॉपर्टी का ये घर बनाया है, क्या कुछ साल बाद ये घर आपको बच्चा घर दे सकता है, कि एक डुप्लीकेट घर पैदा कर सकता है? बट द बेनिफिट ऑफ पीपल एसेट इज, यहाँ पे हम लोगों को तैयार करते हैं, वी आर प्रिपेयरिंग पीपल फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। और एक बार हमने लोगों को सिखा दिया कि इस बिजनेस को कैसे बिल्ड करते हैं, फिर हमें कभी सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि ये लोग कैसे बिजनेस करेंगे, और हमें उसके बारे में टेंशन लेना नहीं पड़ेगा। एंड इट विल स्टार्ट टू मल्टीप्लाई ऑन इट्स ओन, क्योंकि लोग और नए लोगों को लेके आएंगे, राइट। लेट्स टेल देम अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे, कैसे मिडिल मैन नहीं होते, कंपनी से डायरेक्ट कस्टमर के पास सामान आता है, और जो मिडिल मैन जो पैसा ले जाते थे, वो पैसा कैसे हमें कंपनी वापस प्रोवाइड करती है। वी नीड टू टॉक टू देम अबाउट टाइम कंपाउंडिंग, हाउ रिच पीपल डू टाइम कंपाउंडिंग। टाइम कंपाउंडिंग का जो प्रिंसिपल है उसके बारे में हम बात करेंगे, राइट। वी विल टॉक अबाउट ऑर्गेनाइज्ड वर्ड ऑफ माउथ सेलिंग, राइट। एवरीबॉडी, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कोई भी चीज प्रमोट नहीं करता, राइट। राखल सर हमेशा बोलते हैं कि इफ यू आर नॉट सेलिंग एनीथिंग देन चेक योर पल्स, इट माइट बी डेड, राइट। एवरीबॉडी इज सेलिंग समथिंग और द अदर। हम अगर सोच के देखेंगे तो बचपन से लेके आज तक हमने कितने कंपनी का मोबाइल बिकवा दिया होगा, कितने कंपनी के टीवीज बिकवा दिए होंगे, कितने कंपनी का FMCG गुड्स बिकवा दिए होंगे, लेकिन हमें एक बार भी पैसे मिला है क्या? नहीं मिला है। दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट ऑर्गेनाइज्ड वर्ड ऑफ माउथ सेलिंग, और जहां से हमें पैसे मिलते हैं। फॉर एवरी रिकमेंडेशन वी डू, वी अर्न मनी, राइट। और MG2 में हम क्या करते हैं, सेट द अपॉइंटमेंट फॉर द नेक्स्ट मीटिंग बोर्ड प्लान 1 के लिए। अगर उन्होंने सक्सेसफुली MG1 कंप्लीट किया है तभी अगर उन्होंने MG1 कंप्लीट किया है तभी हम उनको MG2 से बोर्ड प्लान 1 के तरफ लेके जाएंगे। अगर उन्होंने MG1 का स्टेप्स अच्छे से कंप्लीट नहीं किया है, if you think they are still not ready to value the opportunity, they have not gone through the activities of MG1, then just send them back to MG1, right? हाँ, ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, स्पॉन्सरिंग रेट स्लो हो सकता है, बट
the results will be outstanding in near future. But because we are not building a short term asset here, हम यहाँ पे short term asset नहीं create कर रहे हैं, we are creating a long term asset. हम एक लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएट कर रहे हैं. और मैंने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज को रिसर्च किया है. बहुत सारे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज पे रिसर्च करने के बाद मुझे ये लगा कि दिस इज वन ऑफ द एवेन्यू जिस पे 10 लाख के एसेट क्रिएट करने पर हमें 1 लाख का इनकम आता है. राइट? अगर हम बाहर कोई एसेट क्रिएट करने जाएं तो हमें 1 करोड़ का एसेट बनाने से हमें 1 लाख रुपए का इनकम आएगा. बट यहाँ पे हम अगर 10 लाख का एसेट क्रिएट करते हैं तो हमें 1 लाख का इनकम आता है. Right? 10% return on investment every month. It means it's a great. बैंक में अगर हम पैसा रखते हैं तो हमें 4% से 3% रिटर्न देते हैं हमको. राइट? साल में, वो भी 1 महीने का नहीं, है ना? तो we have to value this opportunity. हमें इस अपॉर्चुनिटी को वैल्यू करना है. और अगर हम इस अपॉर्चुनिटी को वैल्यू कर रहे हैं तो हमें भी उनको उनके दिमाग में वैल्यू क्रिएशन के बाद ही उनको प्लान दिखाना चाहिए हमें, ताकि वो प्लान का थोड़ा सा इंपैक्ट रहे उनके ऊपर. राइट? तो अगर वो अपने वैल्यू नहीं दे रहे अपॉर्चुनिटी को, आपको लगता है कि दे आर स्टिल नॉट वैल्यूइंग द अपॉर्चुनिटी, गिव देम मोर टूल्स. उनको ज्यादा टूल्स दीजिए और कोई नया बुक दीजिए, बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी बुक दीजिए, फिर से उनको दीजिए वो बुक पढ़ने के लिए अगर उनको कुछ समझ में नहीं आया है. या फिर कॉपीकैट मार्केटिंग दीजिए, या फिर पैराबल ऑफ द पाइपलाइन दीजिए. ये सारे बुक्स हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं रीड करने के लिए. हाउस होल्ड गोल्ड. राइट? उनको बुक्स दीजिए, उनको टूल्स दीजिए. टूल्स लाइक फैक्ट्स और ओपिनियन बाय श्रवण कुमार एंड पूनम दुबे, इट्स अ वंडरफुल टूल नए लोगों के लिए. जॉय ऑफ लिविंग, अंकुर एंड तारू गुप्ता, इट्स अ वंडरफुल टूल. इसको हम दे सकते हैं. रैली सीडीज कुछ दे सकते हैं. एंड सेट द अपॉइंटमेंट फॉर द नेक्स्ट मीटिंग. राइट? अगर वो उन्होंने MG1 का एक्टिविटी सही से कंप्लीट नहीं किया है तो उनको हम वापस भेजेंगे, वापस उनको MG1 का एक्टिविटीज कंप्लीट कराने के भेजेंगे विथ न्यू टूल्स, विथ न्यू बुक्स. राइट? And as I said, for the MG2 appointment again, right? जब तक हमें समझ में नहीं आता कि they are ready to value the opportunity or not, तब तक हम उनको प्लान नहीं दिखाएंगे. right? मैंने कहीं पे ये सुना था, the more time we waste on convincing people who are not who are not ready to buy something that you are selling, then definitely you are wasting your time to find those people who will be ready in future. राइट? उन लोगों के साथ अगर हम टाइम वेस्ट करेंगे जो मतलब प्लान दिखाना इट्स क्लोज टू 1 आवर का टाइम ड्यूरेशन होता है प्लान का. 30 मिनट से 1 आवर का ड्यूरेशन होता है. 30 मिनट्स हमारे लाइफ का बहुत प्रीशियस है. राइट? अगर कोई इंसान ऐसा है जो हमारे अपॉर्चुनिटी को वैल्यू नहीं करेगा तो हम उनको प्लान दिखा के कोई फायदा नहीं, है ना? तो एग्जैक्टली हमें MG1 एंड MG2 में इट्स द ओनली पर्पस. सबका अगर क्रिस्पली और ब्रीफली में अगर प्रिसाइजली बताऊं कि इन सबका जिस्ट क्या है, MG1 कनेक्ट और इनवाइट के बीच में जो MG1 MG2 है, बिफोर इनवाइटिंग देम टू द प्लान, MG1 एंड MG2 का पर्पस ये है कि हम उनके दिमाग पे हमारा जो अपॉर्चुनिटी है उसके लिए वैल्यू क्रिएशन करें. राइट? लेट्स क्रिएट द वैल्यू इन देयर माइंड बिफोर कॉन्टैक्ट, मतलब आफ्टर कॉन्टैक्टिंग एंड बिफोर इनवाइटिंग. उनके दिमाग पे वैल्यू क्रिएट करते हैं अबाउट द अपॉर्चुनिटी. राइट? After that, we will move on to the next step, that are board plans and follow-ups. Board plans and follow-ups के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है. We are मतलब वो करते रहे, मतलब बेसिक्स पे भी हम करते थे. ओपन अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स को प्रमोट कीजिए. मोर यू प्रमोट ओपन अपॉर्चुनिटी मीटिंग द बेटर. राइट? अगर इंस्टेंटली आपको प्लान दिखाना है किसको, ओपन अपॉर्चुनिटी मीटिंग नहीं है उस दिन, दैट्स वेरी रेयर, बिकॉज ओपन अपॉर्चुनिटी मीटिंग लगभग इट्स क्लोज टू 3 days इन ए वीक होता है हमारे LOS में. राइट? तो सो देम द अपॉर्चुनिटी विद कन्विक्शन. अगर ओपन अपॉर्चुनिटी मीटिंग नहीं है तो उनको मतलब प्लान दिखाइए. आप खुद भी दिखा सकते हैं प्लान. सो देम द अपॉर्चुनिटी विद कन्विक्शन एंड एक्साइटमेंट. कन्विक्शन कहां से आएगा? नॉलेज से आएगा. आई एम टेलिंग कन्विक्शन, नॉट कॉन्फिडेंस. कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस में फर्क होता है माय डियर फ्रेंड्स. कन्विक्शन एंड कॉन्फिडेंस में फर्क होता है. राइट? अभी यहाँ पे अगर कोई पायलट है, एक्सेप्ट फॉर देम, अगर कोई पायलट है उनको छोड़ के वो इंसान, आप बाकी सब जो बचे हैं पायलट को छोड़ के, आपको अगर मैं बताऊं कि क्या आप प्लेन उड़ा सकते हैं, आप बोलेंगे हाँ मैं उड़ा सकता हूं. दिस इज कॉन्फिडेंस. कन्विक्शन कहां से आता है? कन्विक्शन नॉलेज से आता है. एक पायलट जब बोलेगा कि यस आई कैन मेक दिस प्लेन फ्लाई, मैं इस फ्लाइट को उड़ा सकता हूं, ही सेज इट विद कन्विक्शन.
हम अगर बोलते हैं कि हम फ्लाइट को उड़ा देंगे तो हम वी आर टेलिंग विद कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन में बहुत डिफरेंस होता है, दैट वी नीड टू बी क्लियर अबाउट, राइट। वी हैव टू शो द अपॉर्चुनिटी विद कन्विक्शन, नॉट कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस साइड पे रखिए, कॉन्फिडेंस इज वेरी शैलो, कॉन्विक्शन इज समथिंग दैट्स वेरी डीप, नॉलेज से आता है वो। स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया था ना, आई टोल्ड कि कर्म का आधार केवल ज्ञान होना चाहिए, उसका परिणाम नहीं। तो कन्विक्शन कम्स आउट ऑफ नॉलेज, है ना। तो वी हैव टू टेक as much as information as possible about this opportunity so that we will be conviction, we will talk with conviction, right। अगर अपॉर्चुनिटी मीटिंग के बाद भी उनको कुछ समझ में नहीं आया, जस्ट शो देम द प्लान अगेन, उनको प्लान दिखाइए, उनको लोड देम कीजिए, लोड देम विद टेस्टिमोनियल एंड ऑथेंटिक सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आप सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन उनको नहीं देंगे, बुक्स और स्ट्रीमिंग्स उनको नहीं देंगे, दे विल लुक फॉर इंफॉर्मेशन समवेयर एल्स दैट इज नॉट ऑथेंटिक, राइट। अगर ऑथेंटिक नहीं है और वो इंफॉर्मेशन से वो नेगेटिव हो गए, तो इतना सारा MG1 MG2 सारा मेहनत बेकार हो गया ना, है ना। तो उनको टेस्टिमोनियल्स दीजिए, उनको ऑथेंटिक सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन दीजिए, उनको वार्न कीजिए कि वो किसी से भी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात ना करें। अगर वो किसी से बात करना चाहते हैं, वो आपको प्रमोट करें, राइट। आई वुड लाइक टू से दैट डोंट बी योरसेल्फ वन एंड वन। मतलब क्या बोलते हैं उसे, इफ आई से इट इन हिंदी, कि आप मतलब उड़िया में भी बोलते हैं तमें सर्व सर्वा ही जाओ सब जाकर, राइट। प्रमोट द सिस्टम एज मच एज पॉसिबल, राइट। बुक्स एंड स्ट्रीमिंग्स, दोज आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम। बुक्स एंड स्ट्रीमिंग्स को जितना हो सके उतना प्रमोट कीजिए, मेक सिस्टम वर्क फॉर यू, देन ओनली यू कैन बी टेंशन फ्री, राइट। अगर आपको टेंशन फ्री बिजनेस बिल्ड करना है तो सिस्टम को प्रमोट करना इज इनएविटेबल। सिस्टम को प्रमोट कीजिए और टेंशन फ्री बिजनेस बिल्ड कीजिए, राइट। कीप देम फॉलोइंग अप आफ्टर एवरी टाइम यू शो देम द प्लान और गिव देम द टूल्स एंड टेस्टिमोनियल्स, राइट। उनको टूल्स एंड टेस्टिमोनियल्स देने के बाद उनका फॉलो अप कीजिए रेगुलरली। फॉलो अप कॉल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस बिजनेस, दे आर द हार्ट है फॉलो अप कॉल्स। I feel tools are an opportunity to talk to people. Products are an opportunity. Products are the means opportunity to talk to people. एक बार हमने किसी को प्रोडक्ट दिया, बात करेंगे हम उनसे कि आपको कैसा लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, what are the results are you feeling, what are the differences are you feeling, right? हमने उनको प्लान, मतलब हमने उनको बुक्स दिया, तो बुक्स में क्या अच्छा लगा उनको फॉलो अप करना चाहिए। टूल्स दिया, सीडीज दिया, उनसे बात करेंगे कि सीडीज में क्या अच्छा लगा। तो उनको ये कन्विक्शन के साथ पूछने के लिए आपको पता होना चाहिए कि उस सीडीज में आपने जो दिया उसमें क्या है, राइट। वरना तो वो कुछ भी बोल के आपको मतलब पागल बना के चला जाएगा, है ना। तो यू हैव टू डू बेसिकली ये प्रोसेस का जो रीजन है, द पर्पस है, यू हैव टू वर्क विथ कन्विक्शन नॉट कॉन्फिडेंस। कन्विक्शन विथ प्रॉपर नॉलेज, अपने आप को नॉलेजेबल करना है अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी, जितना हो सके उतना टूल्स के साथ, उतना टेस्टिमोनियल्स के साथ, केस स्टडीज के साथ अपने आप को लोडेड करना है, राइट। फाइनली गेटिंग स्टार्टेड, उनको गेटिंग स्टार्टेड करते हैं। गेटिंग स्टार्टेड हमारा बेसिक्स में भी होता था। सो देन द कॉम्पेंसेशन प्लान इन ब्रीफ, उनको ब्रीफ दिखाइए कॉम्पेंसेशन प्लान। गेटिंग स्टार्टेड में उनका 953 BIB के बारे में बताइए। 953 इज 9 core steps, 5 nights a week, 3 cardinal, 3 power एंड BIB। उनको बताइए कि उनको वो प्रोसेस के थ्रू कैसे लोगों को लेके आ सकते हैं, एंड यू आर विद देम टू हेल्प देम, राइट। टेल देम अबाउट ऑनरिंग पार्टनरशिप टर्म्स एंड कंडीशन, क्योंकि लॉन्चिंग के बाद, गेटिंग स्टार्टेड के बाद, honoring partnership is one more condition that we need to fulfill, है ना। what do you mean by honoring partnership? We are making somebody a partner. MG1 MG2 के थ्रू लेके आने के बाद we are making them, we are qualifying them to make our partner. हमें पार्टनर बनाना है उनको, है ना। तो पार्टनर है तो पार्टनरशिप के टर्म्स एंड कंडीशन तो होंगे ना। तो वो पार्टनरशिप के टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? स्मॉल वॉल्यूम ऑफ 200 पॉइंट्स, स्टेइंग इन द एसोसिएशन, कमिटमेंट टू लर्न डेली फ्रॉम रिकमेंडेड बुक्स एंड टॉक्स, राइट। प्रोडक्ट सेशन अटेंड करना रेगुलरली एंड टेकिंग द प्रोडक्ट नॉलेज। कमिटमेंट चीजें को हमें ध्यान पे रखना है, ये 5 चीजों को हमें ध्यान पे रखना है। दिस 5 to 6 things we have to keep in mind कि हमें बस एक छोटा सा वॉल्यूम जनरेट करना है 200 पॉइंट्स का। we have to stay in the association, we have to commit to learn daily from the books and talks, प्रोडक्ट नॉलेज लेना है, अकाउंटेबल रहना है, इतना काफी है, राइट। these are basic honoring partnership terms and conditions, राइट। तो हमारे बिजनेस पे वी आर नॉट फोकस्ड ऑन सेलिंग, हम यहाँ पे सेलिंग पे फोकस नहीं है, हम यहाँ पे सिखाने पे फोकस है। वी आर फोकस्ड इन टीचिंग, दैट्स व्हाई आई कुड रिलेट। मैं टीचर हूँ, आई एम इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ए टीचर,
और यहाँ पे लोगों को सिखा रहे हैं, हम यहाँ पे प्रोडक्ट बेच नहीं रहे हैं, राइट। मैंने एक सीडी सुना था अभिजीत एंड सागरिका चक्रवर्ती, और वो कॉन्सेप्ट मेरे को पूरी तरह से भाग गया कि हमारा बिजनेस लड्डू जैसा बिजनेस है, हमारा बिजनेस रसगुल्ला जैसा नहीं है, राइट। तो लड्डू जैसा बिजनेस क्यों है? क्योंकि लड्डू में जैसे छोटे छोटे बूंदी मिलके एक बड़ा सा लड्डू बनता है, वैसे ही हमारा बिजनेस में छोटा छोटा वॉल्यूम, एवरीबडी विल बी वर्किंग फॉर देयर ड्रीम्स, एवरीबडी विल क्रिएट दैट स्मॉल वॉल्यूम एंड विल बी एबल टू जनरेट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टर्नओवर। और लड्डू को हम जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा बना सकते हैं, अगर बड़ा बनाना है और थोड़ा बूंदी ऐड कर देते हैं ना, है ना। तो वही चीज है कि हमारे बिजनेस में भी अगर आपको और थोड़ा बड़ा वॉल्यूम चाहिए और थोड़े लोगों को ऐड कर सकते हैं, यू कैन मेक न्यू पीपल योर पार्टनर्स, है ना। लेकिन रसगुल्ला जैसा बिजनेस नहीं है हमारा, क्योंकि यू वन एंड ओनली पीपल, आप अकेले होके बड़ा वॉल्यूम जनरेट नहीं कर सकते, कंसिस्टेंटली जनरेट नहीं कर सकते। एक दो बार कर सकते हैं, यस इट्स फाइन, एक दो बार आप कर सकते हैं, बट हमेशा कंसिस्टेंटली आप बिल्ड नहीं कर सकते वही सेम अमाउंट का वॉल्यूम। और चाहे तो आप रसगुल्ले को बहुत बड़ा नहीं कर सकते, रसगुल्ले को एक बार बन गया वो फिक्स्ड साइज है, उसको बड़ा नहीं बना सकते। लड्डू में और थोड़ा ऐड कर देंगे तो चलेगा, रसगुल्ले पे और नहीं ऐड कर सकते ना। तो वी आर हियर, our focus is not on selling, it's just to create a small volume and teaching people to do the same. हमारा फोकस ये है। Finally, I would like to close with this one statement that is being told by Bill and Peggy Britt कि obviously ये प्रोसेस के थ्रू जो इंसान आएंगे they will be retained, वो रिटेन होंगे। साइंटिफिकली देखा गया है, रिसर्च करके देखा गया है, आफ्टर 10 to 15 years of application of this process in America, it has been seen that 80 to 85% retention रहता है, right? So it doesn't mean कि कोई नया इंसान अगर मतलब पूरे MG1 MG2 के थ्रू आया, पूरा स्टार्ट कर दिया, लॉन्च प्रॉपर तरीके से हो गया, yes he is ready to build the business, but launching is ऐसा नहीं कि वो day one से ही काम स्टार्ट कर ले, right? Launching is just a commitment to stay together and take more information regarding the business, right? This is what is being told by Bill and Peggy Britt. ये हमारे Britt Worldwide Education System के founders है, and आज के डेट पे अगर हम हैं तो उन्हीं के वजह से है, right? We are part of their culture, we are part of their values, we are part of their मतलब हम उनके organization के umbrella के अंदर है, right? So launching is just a commitment to stay together and take more information. With this, I would like to stop my talk. Thank you so much for giving this opportunity. Thank you so much. जबरदस्त सेशन रहा दोस्तों। आज दिनेश सतपथी के लिए डिजिटल क्लब होना चाहिए। जबरदस्त टीचिंग, जबरदस्त